हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी। ठीक है, इसके पहले हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था उपसर्ग। तो अगर आपने कल वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सभी सबसे पहले तो वो वीडियो देखिए, ठीक है, तब आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जिसका लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा प्रत्यय। ठीक है, क्योंकि प्रत्यय से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ जाएं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो प्रत्यय होता है इसकी क्या डिफिनीशन होता है। ठीक है, ये किन शब्दों से मिलकर बना होता है। तो देखिए, जो प्रत्यय होता है वो दो शब्दों से बना है, जिसमें पहला है प्रति और दूसरा है अय। यानी प्रति प्लस अय को मिलाकर हमारा प्रत्यय बना है। प्रति का जो अर्थ होता है वो होता है साथ में पर बाद में। ठीक है, जबकि अय का अर्थ है चलने वाला। यानी आप सभी को पता है कि जो उपसर्ग होता है वो किसी भी शब्द के पहले लगता है तो उसका अर्थ चेंज हो जाता है। ठीक है, और जो आपका प्रत्यय होता है ये बाद में लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही हो जाएगा कि जो आपका प्रति का अर्थ होता है साथ में बट बाद में लगता है, और जबकि अय का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ हुआ है शब्दों के साथ और बाद में चलने वाला या लगने वाला, अतः इसका प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है। प्रत्यय किसी भी सार्थक मूल शब्द के पश्चात जोड़े जाने वाले वे अविकारी शब्दांश से जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में या भाव में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात शब्द में नवीन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, जैसे कि सफल और उसमें अगर हम ता जोड़ते हैं तो सफलता, तो इसमें प्रत्यय यानी ता जब लास्ट में जुड़ जाता है तो ता जो जुड़ा है वो क्या है, आपका प्रत्यय है। ठीक है, जिसका अर्थ ही होता है कि शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, उसको ही हम प्रत्यय कहते हैं। तो आप सभी को ये याद रखना है कि जो प्रत्यय है ये दो शब्दों के मेल से बना है। एक तो आपका है प्रति और दूसरा है अय। ठीक है, प्रति का जो अर्थ होता है वो होता है साथ में बट बाद में लगता है। अय का अर्थ होता है चलने वाला। यानी अगर हम सिंपल कहें तो शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला, अतः इसका प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है, उसे ही हम प्रत्यय कहते हैं। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे अच्छा है उसमें हम ई जोड़ते हैं तो अच्छाई। अब हम संस्कृत प्रत्यय देखते हैं। संस्कृत प्रत्यय, तो देखिए, संस्कृत के कृत प्रत्यय धातु के साथ उनके अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय जो होते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत प्रत्यय जो है, यानी संस्कृत के कृत प्रत्यय धातु के साथ उनके अंत में लगाए जाने वाले प्रत्ययों को हम क्या बोलते हैं, तो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तथा उनसे निर्मित शब्दों को हम क्या बोलते हैं, तो कृदंत कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स है, अच्छे से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। यानी देखिए, संस्कृत के जो यानी हम किसी भी धातु के अंत में कोई भी शब्द या कोई भी प्रत्यय लगाते हैं तो उसको हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और जब उस यानी जो नया शब्द बनता है हमारा तो उसको हम कृदंत कहते हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ प्रत्यय। जैसे कि आपका प्रत्यय है ती या फिर कितिन। तो देखिए, ती और इसका जो मूल धातु है क्योंकि संस्कृत है तो दृश्य और क्री। तो देखिए, दृष्टि और कृति। ठीक है, उसके बाद देखिए तब। तब ये जो है वो आपका मूल धातु है गम रच, जिसमें अगर तव्य प्रत्यय जोड़ के कोई भी वर्ड बनाते हैं तो गंतव्य रचितव्य। कत, तो देखिए पठ और दा मूल धातु है, जिसका कत अगर हम जोड़ते हैं तो दत्त पठित। तो जब लास्ट में आता है तो वो आपका कत प्रत्यय होता है। अनीय, तो कथनीय रचड़ीय। ठीक है, उसके बाद देखिए यत। यत से देखिए या यह भी कह सकते हो लभ्य गम्य
जो कि लभ्य लभ धातु से बना है और गम्य गम धातु से बना है। त्रिच या त्रि तो दात्री जो दा धातु से बना है और कित्र जो क्री धातु से बना है। उसके बाद देखिए अगला जो आपका प्रत्यय है वो है अक। पाठक तो पाठक का मूल धातु रूप क्या होता है? पाठ, ठीक है, या पट या पाठ ही होता है। और लेखक का जो होता है मूल धातु वो होता है लेख, लेकिन अगर हम अक जोड़ते हैं तो पाठक लेखक ये हो जाता है, सेवक भी हो जाएगा, ठीक है, सेवक। अब देख सकते हो कि ध, ठीक है, ध्यय, तो यहाँ पे देख सकते हो ध्यय अगर हम जोड़ते हैं तो धर और भर, यानी धर का जो मूल धातु होता है ध्री और भर का जो मूल धातु होता है भ्री, ठीक है। अब देखिए सेकंड जो है कि संस्कृत के तद्वित प्रत्यय सर्वनाम विशेषण तथा संज्ञा के अंत में तद्वित प्रत्यय को जोड़कर यौगिक शब्दों की रचना की जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपका प्रत्यय है अ। अब देखिए इनसे कौन कौन से वर्ड बन जाते हैं? माधव, गौरव। आयन प्रत्यय है तिलकायन, वात्स्यायन। इक, मौखिक, मात्रिक। ये जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही पूछता है कि इक प्रत्यय से बने कुछ शब्द बताइए, या आयन प्रत्यय से बने कुछ शब्द बताइए, अ प्रत्यय से बने कुछ शब्द बताइए। तो इसलिए इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो याद कर लीजिएगा 1 से 2। इत तो पुष्पित, त्रिषित, ठीक है। उसके बाद देखिए इम। इम प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बन जाएंगे? तो इम से देखिए आपका पश्चिम, अग्रिम, ठीक है। इमा प्रत्यय से कौन सा शब्द? तो हरितमा, महिमा। देख सकते हो ना, लास्ट में इमा आ रहा है। इ से तो क्षत्रिय, ये पूरा मूल धातु बीच में बताया, इसको हम लोग छोड़ते हैं, केवल प्रत्यय देख रहे हैं। इष्ट से देख सकते हो तो घनिष्ठ भी हो सकता है, भूमिष्ठ भी हो सकता है, धर्मिष्ठ भी होता है, और भी आप सभी को आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। ये प्रत्यय से देखिए कौन कौन से? तो आपका ई से बसंती, लोभी। इन से देखिए तो कालीन, नवीन। ई से मदी, नगरीय, ठीक है। ए प्रत्यय से राधेय, वैंतेय। इका प्रत्यय से प्रकाशिका, काशिका। क प्रत्यय से बालक, नितिक। तह प्रत्यय से वस्तुतः, मूलतः, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है तह वाला, ठीक है। तह प्रत्यय से बने कुछ शब्द बताइए, तो ये याद कर लीजिएगा, वस्तुतः, मूलतः। ता प्रत्यय से शिशुता, लघुता। त्व से पुरुषत्व, स्त्रीत्व। उसके बाद देखिए त्र प्रत्यय से आपका बन जाता है यत्र, कुत्र। था प्रत्यय से सर्वथा, अन्यथा। दा प्रत्यय से कौन कौन शब्द बनता है? तो फलदा, सर्वदा। धा प्रत्यय से द्विधा, बहुधा। मान प्रत्यय से शक्तिमान, श्रीमान। वान से श्रद्धावान, धनवान। बहुत इजी है, याद हो जाएगा आसानी से। वत, पुत्रवत, ब्रह्मांडवत। स से देख सकते हो आपका तर्कस, कर्कश। शह से बहुशः, सतशः। सात से आत्मसात, भूमिसात। य से जो बन जाते हैं वो साम्य, सरल, यानी लास्ट में जो ध्वनि प्रत्यय की है वो आनी चाहिए। ल का वत्सल, बहुल। उसके बाद देखिए संस्कृत की स्त्री प्रत्यय पुल्लिंगवाची शब्द में स्त्री प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंगवाची शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि आ तो अश्वा, वृद्धा। इका बालिका, अध्यापिका, यानी प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंगवाची शब्द बनाए जाते हैं। इनी गृहिणी, भरणी। ई दासी, बुराई। वती पुत्रवती, धनवती। मति श्रीमती, आयुष्मती। आनी भवानी, मातुलानी, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हिंदी प्रत्यय यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पहला था वो तो आपका संस्कृत प्रत्यय, जो कि उसमें से याद कर लेने हैं। अब देखिए हिंदी प्रत्यय थोड़ा हम देख लेते हैं। कृत, यानी हम कृदंत मूल क्रिया के साथ कृत प्रत्यय को जोड़कर नए शब्दों की रचना की जाती है, जिसमें आप सबसे पहले प्रत्यय यानी अप्रत्यय से कौन सा शब्द बन जाता है? लूट, खेल। इसका मूल जो शब्द होता है, क्रिया होता है, वो लूट, खेल होता है। अकड़
तो पियक्कड़, घुमक्कड़। तो इसमें आप देख सकते हो जो अकड़ है वो क्या है, प्रत्यय है। तो ये हिंदी के हैं जितने भी, ठीक है। पी और घूम इसका क्या है, मूल क्रिया। तो पियक्कड़, घुमक्कड़। अंत जो प्रत्यय है इससे कौन से शब्द बनते हैं, लड़ंत, पिटंत, चलंत, बहुत सारे हैं। तो लड़, पिट, चल इस तरीके से हो सकते हैं। अन्न से देख सकते हो जलन, लेन, यानी लास्ट में अन्न आना चाहिए, तो जल, ले। अना का देख सकते हो पढ़ना, देना, ठीक है, गाना, ये सभी हो जाएंगे। उसके बाद देखिए आ प्रत्यय से मेला, बैठा, ठीक है, जिसका अर्थ होता है मूल क्रिया मेल, बैठ। आई, खिलाई, लिखाई, ठीक है, सुनाई, ये सभी क्या होते हैं, प्रत्यय से बने शब्द होते हैं। आऊ जो प्रत्यय होता है टिकाऊ, ठीक है, खाऊ। उसके बाद देखिए आन। आन से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, उठान, मिलान। आओ से देखिए घुमाओ, जमाओ, जिसका मूल क्रिया होता है घूम, जम। आवा का देखिए छलावा, बहकावा। आवाना का देखिए तो सुहाना, डरावना। आक, आका, आकू। तैराक, लड़ाका, पढ़ाकू, ठीक है। आप, आपा, मिलाप, पूजापा। आवट का बनावट, दिखावट, सजावट। आहट का घबराहट, झंझनाहट। आस का प्यास, मिठास। इयल, मरियल, अड़ियल। तो इसमें भी जो आपका ये बहुत महत्वपूर्ण है, मरियल या अड़ियल में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो इयल प्रत्यय लगा है। उसके बाद देखिए इया, छलिया, घटिया। ई, घुड़की, लगी। ऊ, मारू, काटू। एरा का लुटेरा, बसेरा। एया प्रत्यय से हंसिया, बच्चिया। एत से लड़ेत, बिगड़ेत। ओड़ या ओड़ा प्रत्यय से देखिए भगोड़ा, हसोड़। औता, औती से समझौता, चुनौती। उसके बाद देखिए औना, औनी, आवनी से जो प्रत्यय से देखिए खिलौना, मिचौनी, डरावनी। हिंदी वाला उतना टफ नहीं है, बस प्रत्यय याद कर लीजिएगा, ठीक है। का देख सकते हो छिलका, फुलका। वाला, जाने वाला, सोने वाला। देखिए इसमें भी हिंदी के तद्धित प्रत्यय हिंदी के तद्भव शब्दों से त्वरित प्रत्यय जोड़कर संज्ञा या विशेषण शब्द बनाने वाले कुछ प्रत्यय, जैसे कि देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है आ। तो ये भी इजी है, भूखा, प्यासा। आई, विदाई, ठकुराई। आन प्रत्यय से उचान, निचान। आना से तेलंगाना, बघेलाना। आर से कुम्हार, सोनार। आरी, आरा प्रत्यय से हत्यारा, घसियारा। आल, आला से ससुराल, दयाला। आवट से निमावट, अमावट, ठीक है, अभी जस्ट इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था। आहट से चिकनाहट, कड़ुवाहट। इया से दुखिया, भोजपुरिया, यानी लास्ट में इया। ई से खेती, सुस्ती। इला से रंगीला, जहरीला। ऊ से बने प्रत्यय शब्दों से कुछ शब्द, तो गवारू, बजारू। एरा प्रत्यय से बने शब्द ममेरा, चचेरा। एड़ी प्रत्यय से बने शब्द भगेड़ी, गंजेड़ी। औती से देखिए कठौती, मनौती। ओला प्रत्यय से कुछ बने शब्द, जिसमें आपका शंपोला, खटोला। क से बने शब्द ढोलक, बालक। एल प्रत्यय से बने शब्द झगड़ैल, तौंदैल, कुछ अजीब ही नेम है। तो से देख सकते हो आपका तो प्रत्यय से संगत, रंगत, जैसे जिसकी संगत होगी वैसा प्रभाव पड़ता है, आपने सुना भी होगा, ठीक है। पन प्रत्यय से कौन कौन से, तो मैलापन, लड़कपन, लास्ट में पन। पा से देखिए बहनापा, बुढ़ापा, ठीक है। हारा से देख सकते हो लकड़हारा, पनिहारा, और भी आपको बहुत आते हैं तो आप बता सकते हो। देखिए स प्रत्यय से बने कुछ वर्ड, जिसमें उमश, तमश। ता से मधुरता, मनुष्यता। हरा से एक हरा, तिहरा। वाला से टोपी वाला, धन वाला। अब चलिए कुछ स्त्री के देख लेते हैं। तो इसमें अगर हम आइन जोड़ देते हैं तो पंडिताइन, ललाइन। ये फ्रेंड्स इस तरीके से प्रश्न जो स्त्रीलिंग है इससे रिलेट करके प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है।
देखिए आनी प्रत्यय से बने शब्द तो राजपुतानी, जेठानी। इन प्रत्यय से बने शब्द तेलिन, दर्जिन। ईया से देखिए तो चूहिया, बिटिया। ई प्रत्यय से घोड़ी, नानी। नी से तो नी प्रत्यय से शेरनी, मोरनी। उसके बाद देखिए तीसरा जो है वो है विदेशज प्रत्यय, यानी उर्दू एवं फारसी के प्रत्यय। विदेशी भाषा से आए हुए प्रत्ययों से निर्मित शब्द, जिसमें आपका विदेशी प्रत्यय जो है सबसे पहले है कार। ठीक है, कार, जिसमें आप देख सकते हो पेशकार, काश्तकार। खाना प्रत्यय से डाक खाना, मुर्गी खाना। खोर प्रत्यय से रिश्वतखोर, चुगलखोर। दान प्रत्यय से कलमदान, पानदान। दार से फलदार, मालदार। आ प्रत्यय से खराबा, चश्मा। आप से गुलाब, जुलाब। इंदा प्रत्यय से बशिंदा, चुनिंदा। अब देखिए ई प्रत्यय से कौन कौन शब्द, तो इनके प्रयोग से भाववाचक स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, जैसे कि आपका ई प्रत्यय से रिश्तेदारी, दोस्ती। बाज से अकड़बाज, नशाबाज। आना से आशिकाना, मेहनताना। गर प्रत्यय से कारगर, जिल्दगर। साज से जिल्दसाज, घड़ीसाज। गाह प्रत्यय से ईदगाह, कब्रगाह। ईना से महीना, नगीना। बंद बंदी प्रत्यय से कौन कौन शब्द बन जाते हैं, तो मीड़बंद, हदबंद। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से देखिए अभ्यास प्रश्न स्टार्ट होता है, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे, जो कि उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड ही बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो देखते हैं आप सभी के कितने आंसर सही होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज जितने भी हमने ये प्रत्यय डिस्कस किया, आप सभी को मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, और मैं बार बार आप सभी से कहती हूँ कि कुछ भी आप पढ़िए तो महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स आता है वो तो आप कॉपी में लिख ही सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं 5 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।